व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, टाइटल उसका है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट से पूरा पाकिस्तान खुशी से नाचने लगा। तो हुआ ये था कि पाकिस्तान में जब शहबाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए ठीक ठाक मार्जिन से, ऑलमोस्ट 110 वोट्स के डिफरेंस से, तो अ, दुनिया भर से पीटीआई जो थी उसका ये ख्याल था कि क्योंकि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, तो दुनिया भर से हुआ ये कि अमेरिका, यूरोप और यूके हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, हमारे पड़ोसी ममालिक हो गए, इंडिया हो गया, वहाँ से जो है ना मुबारकबादें आई। तो उन्हीं में एक ट्वीट जो था वो मोदी साहब ने किया था, जिसको लेके ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि शायद जो है ना हमारे ताल्लुकात अच्छे हों और ये दोनों लीडर्स एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए चलें। बट यू नेवर नो, हमारे यहाँ ड्राइविंग सीट पे कोई होता है और गाड़ी कोई और चला रहा होता है। तो बहरहाल देखते हैं फॉरेन पॉलिसी इस बार क्या होगी। शुरू करते हैं वीडियो को। 3 2 1 इन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। शरीफ ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम का पद संभाला है। खास बात यह है कि धांधली के आरोपों के बीच पाकिस्तान का आम चुनाव खासा विवादों में रहा। वो तो होना ही पाकिस्तान था। तहरीक इंसाफ ने जमकर आरोप लगाए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। ऑलमोस्ट शहबाज शरीफ ने सोमवार दोपहर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान पाकिस्तान के 24वें निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने समारोह में नव निर्वाचित प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। शरीफ तब सत्ता में आए जब उनकी पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसदों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और अन्य के साथ गठबंधन किया और उन्हें देश के मुख्य कार्यकारी पद के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया। इस वक्त एक खबर जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम है, और उसमें क्योंकि इंडिया की बात भी हुई, पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया। अभी कोई 18 मिनट्स हुए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक ट्वीट किया गया है और पैगाम दिया गया है मुबारकबाद का कि जनाब आपने हलफ उठाया और आप वजीर आजम एक बार फिर बन गए हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद के जो उनकी स्पीच है उसमें उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि जिससे ताल्लुकात बेहतर हों, रिलेशंस बेहतर हों। ये भी नहीं, इससे हो सकता है रस्मन भी हो सकती थी ना कि चलें, अगर ये तो उनका है ही, जैसा आपने कहा कि ये तो उन्होंने कहना ही कहना था, लेकिन उसके साथ कहते कि जी इंडिया से हम तिजारत करेंगे, हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं की। लेकिन फिर भी एक हमसाया होने के नाते और एक जो दुनिया में रहने का तरीका है, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको मुबारकबाद दी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक और विक्ट्री है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की वो बिलिजरेंट बातें करते हैं, जंगजू बातें करते हैं, जबकि उनका बंदा हमेशा गले लगाने की बात करता है। वो एक जो होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के मुताबिक मुबारकबाद दे रहा है, यानी ही इज इग्नोरिंग व्हाट शहबाज शरीफ इज सेइंग, बिकॉज एवरीबॉडी इन इंडिया नोज कि पाकिस्तान में ये ढोंग हमेशा रचाया जाता है, इसका कोई मकसद नहीं है। और ट्रेजेडी ये है कि ये कहने के बाद पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो हकीकत पसंदी से दूर है, फरार की तरफ निकल जाती है। कश्मीर को हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, अपना पाकिस्तान तो सही कर वो पाकिस्तान की, इसे मैं कहता हूँ अपना पाकिस्तान इज इनटू कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि अपनी हकीकत को अगर आप मान लें तो आपको तो समझ नहीं आएगी कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। तो हम अब आंखें बंद करके आप एक और हकीकत बना लेते हैं अपने दिमाग में। शहबाज शरीफ एंड द पाकिस्तानी लीडर्स आर इनटू दैट गेम। ये
असल में शहबाज शरीफ या बाकी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये अगर ये सब ना करें ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारे कभी ड्राइविंग सीट पे नाम नियाद भी आ ही नहीं सकते। पाकिस्तान में जो भी बंदा नारा लगाता है ना एंटी इंडियन स्लोगन्स, मुल्ले भी उसे सपोर्ट करते हैं और आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि वो भी सपोर्ट करती है, और जो है ना वो बेसिकली पॉपुलर हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको कोई कहेगा ना कि मैं मईशत ठीक कर दूंगा, मैं जॉब्स दूंगा, मेरे पास प्लान है, नहीं सुनेगा कोई। आप इस्लाम का नाम ले लें, आप कश्मीर का नाम ले लें, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमें कई लोग आके कमेंट सेक्शन में गालियाँ देते हैं, और उनके गाली देने के अंदाज से हम समझ जाते हैं कि ये पाकिस्तानी है, बिकॉज कश्मीरीज खुश हैं भाई। मैं खुद बात कर चुका हूँ 2-4 कश्मीरियों से, LOC के उस पार वाले, वो ठीक हैं। वो कहते हैं हमें कोई इशू ही नहीं है। इशू हमें तब बनता है जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात आती है या फिर कोई अटैक होता है, और फिर रिज़ल्ट में क्या होता है, रिज़ल्ट में फिर जो है ना यहाँ पे कर्फ्यू लगते हैं, और फिर जब सिक्योरिटी क्लीन अप होता है तो वहाँ से फिर पाकिस्तानी लोग पकड़े भी जाते हैं। आपको पता तो है LOC पूरी तरह से तो प्रोटेक्टेड नहीं है ना, जो जंगली इलाका है वहाँ से ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते होते हैं। उसका भी मेरे ख्याल में बहुत हद तक इंडिया ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हल तो निकाल लिए। जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ की, उसने अपनी वही स्पीच में जो है ना फिर से वही रिपीट बातें की कश्मीर को लेके, या फिर 35A को लेके। ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ, ये जब इनके पास कोई हल नहीं होता ना हमारे कोर इश्यूज़ का, सिक्योरिटी इशू का, इन्फ्लेशन का, एजुकेशन का, हेल्थ का, जब इनके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई हल नहीं होता, तो ये दुश्मनी और कश्मीर के नाम पे आवाम को फुद्दू बनाते हैं। तो ये बेसिकली यही है, और कोई नहीं है। बाकी हाँ, वर्ल्ड वाइड जो है लोग पैगामात भेजते हैं, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म है, एटिकेट्स में है कि अगर कोई बना है तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो मोदी साहब ने किया है। अब इससे एक विंडो तो बाकी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन हो और पाकिस्तान और इंडिया बातें करें, बट यू नेवर नो। बाकी ये पाकिस्तान है, यहाँ कल का नहीं पता होता, तो हम 2 साल बाद की क्या बात करें। इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।